अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम लोग कितने सैड क्यों हो रहे हो? पारो हमेशा के लिए थोड़ी जा रही है। और अब तो मैं तुम लोगों का दोस्त भी बन गया हूँ। और ये देखो पारो ने मुझे राखी बांध दी है। इसका मतलब हम दोनों दोस्त हो गए ना, भाई बहन हो गए। तो बताओ मैं कैसे मिलने नहीं आऊंगा? पारो तू भी कुछ समझाना। मैं कैसे समझाऊं? तू ही कब से बोले जा रहा है, मुझे कुछ बोलने ही नहीं दे रहा है। अच्छा सॉरी, अब तू बोल। क्या तुम सब लोग ऐसी शक्ल बना के बैठे हो? अरे पिंकी और जीत भी तो आ रही है, अगले साल तुम सब भी आ सकते हो। हाँ, अभी माता ऐसा कार्यक्रम हर साल करेगी। पर अभी तो तू जा रही है, फिर अभी कैसे मजा आएगा? मेरी कमी रोहन पूरी करेगा। हाँ मैं हूँ ना, मैं गिल्ली डंडा का चैंपियन। हम सब लोग वो खेलेंगे। अब चलो सब लोग मुझे हक कर लो। हाँ अरे वाह, वेरी गुड रोहन, तुमने बिल्कुल सही बात कही। अब तो रोहन का आना जाना लगा रहेगा और रोहन के घर भी जा सकते हैं सब लोग शहर में। हाँ। अब चलो, अब सब लोग पारो को खुशी खुशी बाय बोलेंगे, ठीक है? आप बहुत अच्छी हो, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। और आप तो मुझसे भी ज्यादा अच्छे हो, बहुत बहुत अच्छे। क्या हुआ दी? कुछ नहीं, बस कुछ अलग सा जुड़ाव हो गया इससे। इतना प्यारा जो है, ऐसा लग रहा है इसे बहुत वक्त से जानती हूँ। ऐसा लग रहा है इसे यहीं रख लो अपने पास हमेशा के लिए। ऐसा लग रहा है मेरा ही बेटा है। मतलब अगर मेरा बेटा होता तो बिल्कुल ऐसा ही होता। मैं आपका ही तो बेटा हूँ। ऋषि भाई, रोहन से बात होती रहती है ना? खुश है वो? बहुत खुश है, इसलिए मैं भी खुश हूँ। अच्छा ऋषि भाई, मैंने कुछ नोटिस किया है। आज भी कोई लक्ष्मी भाभी का नाम लेता तो आप अफेक्टेड हो जाते हो। क्यों? क्यों? यही समझने की मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। पता नहीं क्यों अफेक्टेड हो जाता हूँ। जा रहा हूँ कल मैं एयरपोर्ट, लक्ष्मी टीचर से मिलने। कल सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्या क्लियर हो जाएगा? मतलब क्या क्लियर हो जाएगा? मेरे थॉट्स, कुछ चीजें हैं दिमाग में, कल सब क्लियर हो जाएगा। क्या क्लियर हो जाए? ऋषि भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हो? मुझे लगता है लक्ष्मी मेरे आसपास ही मौजूद है। आसपास ही है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। पारो, चलो अब कुछ खा लेते हैं। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। इतनी नई नई चीजें देखने को मिल रही हैं तो कहाँ से भूख होगी? देखो, ये लो, तुम खाओ। जीत, ये लो। और चाहिए हो तो बोलना। हाँ माँ, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? हमारे गांव में तो नहीं है।
क्योंकि यहाँ पर जगह कम है और लोग ज्यादा। और यहाँ खेत नहीं है क्या? होते होंगे शायद, शहर से बाहर कहीं। माँ, रोहन के डैड कितना अच्छे हैं, उसका कितना ध्यान रखते हैं, उसे कितना प्यार करते हैं। रोहन है ही इतना अच्छा, है ना? माँ, आप बोलते हो ना मेरे पापा बहुत दूर गए हैं, तो वो क्या इस शहर में है? ये भी तो बहुत दूर है ना, क्या यहाँ मेरे पापा मिलेंगे? यही है क्या मेरे पापा? हाँ, इसी शहर में है पारो, लेकिन हम उनसे मिलेंगे नहीं। सॉरी बच्चा। कितना अच्छा होता ना, मेरे पापा भी रोहन के पापा जैसे होते, तो वो मुझे छोड़ के भी नहीं जाते। रोहन के डैड सबसे अच्छे डैड है, पूरी दुनिया में सबसे अच्छे डैड। कितना अच्छा होता ना, वो भी मेरे पापा होते और मैं उनकी बेटी होती, तो वो मुझे छोड़कर नहीं जाते, तो मुझे उनके बिना नहीं रहना पड़ता। पारो, मैं तुझसे प्यार नहीं करती क्या? मैं तेरा ध्यान नहीं रखती? हाँ? नहीं माँ, आप दुनिया की सबसे बेस्ट माँ हो, पर बाबा भी तो चाहिए होते हैं ना। भगवान जी ने इसलिए तो माँ और बाबा की जोड़ी बनाई है, खाली माँ की नहीं, क्योंकि बच्चों को दोनों चाहिए होते हैं। और सच्ची माँ, आप बहुत अच्छी माँ हो। सॉरी माँ, मैंने आपको सैड कर दिया। नहीं, कोई बात नहीं, बस तू सैड मत होना। हाँ? माँ, आप बहुत अच्छे हो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कैसी बातें कर रही है राजविंदर बच्चों के सामने? क्यों ना करूं? जब आप मेरी पीठ पीछे रंग रलियां मनाते रहे, तब सोचा था आपने अब मैं आपके कारनामों की बातें भी ना करूं बच्चों के सामने। क्यों यार अटवाल साहब, डर लग रहे हैं? ना ना ना, मैं बताती हूँ। आप सोच रहे होंगे हुन मेरा की बनूं? ये जो शराफत का मुखौटा मैं दुनिया के सामने लगा के घूमता था, वो तो उधर ही जाना है? मैं तो बड़ा संत बंदा बन के घूमता था। ओहो, हुन मेरा की होना है? ये सोच रहे हैं ना आप? हुन पुत्र आएगा, मेरे बच्चों का हक मारने। उस नाली के कीड़े की औकात नहीं है मेरे पुत्र के सामने खड़े होने की। कल को वो आके जो पुत्र से नजरें मिला के अपना हक मांगेगा। और मर के नजरें मिलाने वाले मम्मी जी, मैंने उसे इस घर में नहीं आने देना है, और हिस्सेदारी के नाम पे फूटी कौड़ी नहीं देनी मैंने। वो नाजायज था और नाजायज रहेगा हमेशा। और अगर उसने आने की कोशिश की ना, तो उसे ऐसी जगह भेज दूंगा जहां से आज तक कोई लौट के वापस नहीं आया। और मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। बस कीजिए जर्नैल जी, जीते को नाजायज बोलना बंद भी कीजिए। ये सारा झगड़ा आपके जीते को नाजायज बोलने से ही शुरू हुआ है, और अब तो आपको पता चल गया है ना कि जीते कौन है। इसमें जीते की कोई गलती नहीं है, फिर भी आप उसे ही दोषी ठहरा रहे। आपने देखा नहीं कि सच जानने के बाद जीते कितना शॉक्ड हो गया था, कितना दुखी था। हाँ जर्नैल, सारी गलती मेरी। जीते की कोई गलती नहीं, तू उसको दोष मत दे। उस बेचारे ने तो बचपन से सिर्फ दुख देखा है, ठोकरें खाई हैं उसने। ना माँ का प्यार मिला, ना बाप का। और आप इसलिए उसे यहाँ इस घर में ले आए? हाँ, क्योंकि मैं नहीं जानता था बात इतनी बढ़ जाएगी।
लेकिन अब तो बढ़ चुकी है अटवाल साहब। अब क्या सोचा है आपने? अपने पापों को धोने का तो नहीं सोच रहे कि उस अनाथ पे थोड़ा सा रहमो करम दिखा दूं, उसको उसका हक दे दूं? ये तो क्या कह रही है राजविंदर? मैं मानता हूं कि मेरी हर चीज पर जीते का हक है, लेकिन कोई हक नहीं है पापा जी, कोई हक नहीं है किसी भी चीज में, कोई हक नहीं है हमारी किसी भी चीज पे, उसका कोई हक नहीं पापा जी। सुना आपने? कुलदीप के अलावा मेरा कोई और भाई नहीं है। चले शांत हो जाओ। और अगर आपने अपनी दरिया दिली दिखाने की कोशिश की ना, तो ऐसा नजारा दिखाऊंगा, देखने वालों की रूह कांप जाएगी पापा जी। बस बस जनरल प्लीज। सब कुछ चला दूंगा मैं। शांत हो जाओ। सब कुछ चला दूंगा मैं। चल चल। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। सारी जिंदगी बस सबके लिए गुनहगार बनकर रहा हूं मैं, पर अब और नहीं। जो भी गलतियां की हैं मैंने, अब उन्हें सुधारने का वक्त आया है। जिसको जो बोलना है बोले, पर मैं अपने जीते को उसका हक दिलवा कर रहूंगा। छोटा मुंह बड़ी बात कर रही हूँ पापा जी। गलती तो आपसे हुई है, गुनहगार तो आप है। और अब मुझे समझ में आ गया है कि मम्मी जी के दिल में आपके लिए इतनी कड़वाहट क्यों है। इतने सालों से अपना दर्द दबा के रखा उन्होंने, अपनी परेशानी, अपनी तकलीफ किसी से नहीं बांटी। जिस प्यार पे सिर्फ एक पत्नी का हक होता है, वो प्यार आपने किसी और को दे दिया। अगर आपने ऐसा नहीं किया होता ना, तो आज शायद मम्मी जी कुछ और ही होती, जरनैल जी कुछ और ही होते। उसने इतना कुछ किया तेरे साथ, पर अभी भी तू राजविंदर का पक्ष ले रही है बेटा। हाँ, क्योंकि उनके ऐसे होने के पीछे की वजह जान चुकी हूँ मैं। जरनैल जी को लेकर इतनी पॉसेसिव क्यों है। जरनैल जी की गलतियों पे नजर फेर लेती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें कभी उनके पति से प्यार मिला ही नहीं, और इसलिए वो अपना सारा प्यार ये बच्चों पर लुटा देती है। और अब उन्हें लगता है कि सिर्फ उनका एक बेटा ही है जो उनसे वाकई में प्यार करता है। सिर्फ उन पे ही भरोसा करती है। पर अब मुझे समझ में आ गया है पापा जी कि ये घर ऐसा क्यों है, कि इस घर से रिश्ते क्यों नहीं जुड़ते, कि इस घर में प्यार क्यों नहीं पनपता। मैं कितनी भी कोशिश करती रहूंगी, लेकिन कुछ नहीं सुधरता। मैं रब नहीं, और गलतियां तो इंसान से ही होती है ना। अब तू इसे मेरी गलती समझ, या मेरी बदकिस्मत कि मुझे प्यार मिला तो मेरे ब्याह के बाद, और वो भी घर पर नहीं, घर से बाहर। जो इज्जत, जो प्यार मेरी बीवी से मिलना चाहिए था, वो मुझे घर पर नहीं मिला। और भी बहुत सारी बातें हैं पुत्र, पर मैं तुझे बता नहीं सकता। मुझे जानना भी नहीं है पापा जी। मैं बस इतना ही कहूंगी कि आज आपने बहुत लोगों का दिल तोड़ा है, सबसे ज्यादा जीते का, क्योंकि वो अकेला है। उम्मीद करती हूँ कि आप टूटे हुए दिलों को वापस जोड़ पाएंगे। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अमू सुनना, ये दिल्ली जाना जरूरी है क्या? नहीं, मेरा मतलब है हम यहीं कहीं कुछ। आई तो नहीं समझ रही। विराट सर ने ठान लिया है कि वो यहाँ किसी को मुझे नौकरी देने ही नहीं देंगे। वो जितने पैसे वाले, पावरफुल हैं, उनकी बात कोई टालेगा भी नहीं। इसलिए उस शहर में जाना चाहती हूँ जहाँ वापस लौटकर वो कभी नहीं जाना चाहेंगे। जान इतनी चुप क्यों है?
अरे मेरी जान जाने बहार, ये क्या हो गया? ऐसे विदा करोगी अपनी बेटी को? ऐ की गल हुई बड़ी माँ? आप बड़ी माँ हुई ना मेरी, जिसे मेरा इतना ख्याल रखा है, मुझे प्यार दिया है। और दिल्ली जाते हुए मेरी बड़ी माँ मुझे अकेला छोड़ देंगी? आई तो आजी को गांव छोड़ने जा रही है ना, वहाँ पूरा घर सेट करना होगा, मैं अकेले कैसे करूंगी? और फिर वहाँ की भाषा, मैं यहाँ कांदा बटाटा बोलूंगी, वहाँ की हंसी तुसी लसी पीसी किसको समझ आएगी? आपको समझानी होगी ना वहाँ जाके। फिर वो सस्ती चीजें मिलती ना, कहाँ चांदनी चौक, चांदनी चौक लेकर नहीं जाओगे आप मुझे? तो कहेगी तो मैं तेरे साथ चांदनी चौक क्या, तेरे साथ चांद तक चलूंगी। और तेरा घर सेट करना मेरी खुशनसीबी होगी। खुशनसीबी हमारी है कि आप हमें मिल गए। खून के रिश्तों से ज्यादा साथ दिया आपने हमारा, हमारे साथ खड़ी रही। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आई की दोस्ती के चक्कर में मुझे एक बोनस आई मिल जाएगी, मेरी बड़ी माँ। भाई मैंने सुना हम लोग लंदन जा रहे हैं। यस, हम लंदन जा रहे हैं। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? सरप्राइज तो ठीक है, मगर ऐसा मगर कुछ नहीं, जो है बिल्कुल क्लियर कट है। हम लंदन जा रहे हैं, इसके आगे मेरे या मेरे काम के बारे में कोई बात नहीं होगी। ओके? एंड आई प्रॉमिस लंदन विल बी ऑल अबाउट यू। और तेरे लिए ना एक चैलेंज भी है। चैलेंज? हाँ, जाके एक बड़ी सी लंबी सी शॉपिंग लिस्ट बना, जिसे पूरा कराते कराते ना तेरा भाई थक जाए। लेकिन उसमें चैलेंज क्या है? अरे मुझे थकाना, ये तेरे बस की बात नहीं है, तो हुआ ना चैलेंज। पर भाई वो अमृता तो वापस नहीं आएगी ना? No. She's gone for good. डन। तो मैं जल्दी से जाके पैकिंग करती हूँ और लिस्ट बनाती हूँ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आज के बाद ना ये शक्ल देखनी पड़ेगी ना इस सोसाइटी में रहना पड़ेगा। हाँ, थैंक गॉड, कम से कम भगवान को थोड़ा रहम तो आया सोसाइटी वालों पे। फाइनली तुम जैसी फेक और बनावटी औरत से टकराऊंगा नहीं मैं। यू नो व्हाई? तुम यहाँ से बहुत दूर जाओगी एंड लाइफ विल बी सुपर गुड। क्योंकि मुझे दूर जाना है आपसे। कर दी ना कोशिश, अब मुझे करने दीजिए, मैं निकालती हूँ दोनों को बाहर। ढूंढना बंद कीजिए, मैं निकाल रही हूँ ना दोनों को। हाँ, मैं भी निकल ही रहा हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ यहाँ पे फंसे रहने का। हटो। मुझे कौन सा शौक है उम्र भर आपके साथ बिताने का? कैसे मुझे फंस गई, लेट हो जाऊंगी ना मैं। वो तो मैं हो जाऊंगा, पता है क्या? लेट विराट सिंह आहूजा। थोड़ी देर तुम्हारे साथ और इस छन्ने में रहा ना तो मर जाऊंगा मैं पागल होके। हटो। बस। दिल टूटा वे, सब रूठा वे, माहिया तू की ले गया, जग छुट्टा वे, हो रब छुट्टा वे, बंदे यारू की के गया। नहीं आता सर। पकड़ो। मैडम 2 मिनट आ रहा है मैडम। अरे लगी क्या? देखो, हमेशा चोट आप ही देखो। मैं अभी की बात कर रहा था। It's too late, sir. लगी या नहीं? नहीं। ओ भाई लोग, तुम लोगों ने सुना ना इन्होंने क्या कहा? इनको नहीं लगी, इनके हाथ में कोई चोट नहीं लगी। एक बार फिर से पूछता हूँ कंफर्म करने के लिए, मिस अमृता चिटनेस, आपको लगी क्या? हाँ या ना? नहीं।
नहीं, लाउड एंड क्लियर नहीं, इनको नहीं लगी तो कल को अगर इन्होंने अपने इस कटे हुए हाथ के लिए मुझसे पैसे ऐंठने की कोशिश की तो तुम दोनों मेरे विटनेस हो, गवाह हो। ओके, मुकरना मत। बैंकर, तुम्हारा कुछ रह गया मेरे पास, तो ना मेरा है ना ही कभी था। दिल टूटा मैं, सब छुट्टा मैं, माहिया तू की विराट से में हो जाए सब कुछ अपने पास नहीं रहता जो उसका अपना ना। जग रूठा मैं और अब झूठा मैं, बंदे आनु की कह गया। रोंदी रोंदी अखियों से सुपने भी झर झर जावे कि किस नु बतावे कि होंदा प्यार। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। पूर्वी को छोड़ के तुमने अपना बदला पूरा कर लिया आरबी, मुबारक हो। Guys, come now, have some cake, come. हेलो। हेलो, हमें मिलना है आपसे। बाहर आइए, हम बाहर गार्डन में वेट कर रहे हैं। किसने कॉल किया था मुझे? तुम्हें क्या लग रहा था कि तुम मेरी बहन के साथ कुछ भी कर सकते हो? उसे कैसे भी परेशान करोगे, टॉर्चर करोगे? इन योर ड्रीम्स मिस्टर राजवंश, इन योर ड्रीम्स। ऐसे क्या देख रहे हो? वक्त बदलता है ये तो सुना था, और जज्बात बदलते हैं, फील कर रहा हूं। You know, it's really strange कि एक वक्त था जब तुम्हारी एक नजर खुशी देती थी मुझे। तुम मुझे देखती थी तो दिल जोर से धड़कने लगता था, एक नई लाइफ मिल जाती थी मुझे। वेट करता था कि कब तुम मुझे देखोगी, और जितना भी देखती थी कम लगता था। नजर भर जाती थी पर दिल नहीं भरता था। और फिर जो तुमने किया मेरे साथ, उसके बाद एक दिन गलती से तुम्हें रास्ते में देख लिया था मैंने, और फिर दिल और ज्यादा जोर से धड़कने लगा मेरा। और इस बार तो कुछ ज्यादा ही जोर से, इतना जोर से कि लगा कि उफ, हार्ट अटैक आ जाएगा मुझे। लेकिन वो प्यार से नहीं धड़का था, नफरत से, गुस्से से। और अब सब बदल गया, सब खत्म हो गया। अब वैसा कुछ नहीं रहा। एक वक्त था जब तुम्हारी एक नजर सुकून देती थी मुझे, और अब जब ये रिश्ता खत्म हो गया है, ये नफरत का, प्यार का, गुस्से का, जो भी, तो अब तुम्हें सामने देख के सच में फर्क नहीं पड़ता मुझे। खत्म, सब कुछ खत्म। तुम कोई नहीं हो मेरे लिए, कोई वैल्यू नहीं रखती हो तुम, कुछ नहीं हो तुम, कुछ भी नहीं। इतनी सी भी इंपॉर्टेंस नहीं है तुम्हारी मेरी लाइफ में, इतनी सी भी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। Standing order?
इनकी बहन से दूर रहने के। कानून के आदेश है और अगर तुम नहीं माने तो तुम्हारे खिलाफ केस होगा। यू विल बी चार्ज्ड। चलिए अब खत्म। खुशी, अब चलिए। आई कैन हैंडल। क्या कहा तुमने? खत्म? शायद तुम अपने दिमाग के बारे में कह रही होगी, जो खत्म हो चुका है, खाली हो चुका है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास मैं नहीं कर रहा हूं, तुम कर रही हो बकवास। बहुत बड़ी स्टूपिड हो तुम। तुम्हें पता नहीं तुम कितनी बड़ी बेवकूफ बन चुकी हो। अच्छा, मैं स्टूपिड हूँ? राजवंश, मुझे मजबूर मत करो याद दिलाने के लिए कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था। भूले तो नहीं होगे तुम? और अब जो तुमने मेरी बहन के साथ किया ना, उसके बाद तो तुम बर्बाद होने वाले हो। मेरे हस्बैंड तुम्हें बिजनेस में बर्बाद कर देंगे और उसके बाद मैं अपनी बहन की शादी कराऊंगी फिर से फौरन। बेवकूफ तो तुम हो। तुम्हें क्या लगता है उसे ऐसे घर के बाहर छोड़ के चले जाओगे तो उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, उसे और कोई नहीं मिलेगा। जस्ट बिकॉज तुमने उसकी मांग में सिंदूर भरा है, जस्ट बिकॉज तुमने उसके गले में मंगलसूत्र पहना है। सो लिसन टू मी, तुम उसके कुमकुम भाग्य नहीं हो। ना कभी हो सकती हो और ना मैं कभी तुम्हें उन्हें दूंगी। बेवकूफ तो तुम बन चुके हो जो सोच रहे हो कि उसका भाग्य तुम लिखोगे। सॉरी, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसकी जिंदगी में हो नहीं हो। अरे तुम क्या उसे अपनी लाइफ से बाहर फेंकोगे? मैं तुम्हें उसकी लाइफ से ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ। अब तो उससे 200 मीटर दूर किया है ना, अगले 200 जन्म तक ना मेरी बहन के आसपास नहीं दिख सकते तुम। तो बेवकूफ मैं नहीं, बेवकूफ तुम हो। और अगर विश्वास नहीं हो रहा ना, तो कल सुबह पीयू को लड़के वाले देखने आने वाले। तुम मेरी बहन का भाग्य नहीं लिखोगी, समझे? स्टे अवे फ्रॉम हर, दूर रहना उससे। सर, आपको विक्रांत सर बुला रहे हैं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। ये क्या कर रहा है और क्या करने वाला है? आपको देखने आया हूँ सृष्टि। अगर आपको देख ही नहीं सकता हूं मैं। पता है क्या बोलते हैं वो, कि आपके चेहरे से ये बैंडेज हटा नहीं सकते। जानता हूं आप कोमा में हैं, लेकिन ये भी जानता हूं कि आप मेरी सारी बातें सुन सकती हैं। आप तो माँ है ना, बचपन से आपको माँ कहकर बुलाया है मैंने। अपनी सारी बातें आपसे शेयर की, अपने सारे दर्द, अपने सारे सीक्रेट्स सब आपको बताया है। राजवीर का साथ, राजवीर का सहारा, राजवीर का दर्द बांटने वाली एक आप ही तो थी। और जब आज मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है आपकी, तो आप है ही नहीं मेरे साथ। जानती है माँ, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दर्द हो रहा है मुझे यहाँ पर। कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं चाहता था कि आप
आप मेरे साथ यहाँ रहो, मगर आप नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है आप तो मेरी माँ है ना। बचपन से आपको माँ बुलाता हूँ सृष्टि माँ, क्योंकि यही मुझे बताया गया था। और माँ से ज्यादा मुझे आप में एक दोस्त मिली जिसने मुझे प्यार किया, मुझे डांटा, शेयरिंग केयरिंग सब कुछ। मगर आज जब सबसे ज्यादा जरूरत है आपकी, तो आप है ही नहीं मेरे पास, है ही नहीं। मैं चाहता हूं कि आप उठे, मेरे आंसू ऐसे पोंछे, मेरे सिर पर हाथ रख के मुझे शांत करे। पहले एक आंसू भी बहता था तो आप मुझे शांत करा देती थी। एक गलती करता था तो कहती थी राजवीर ये नहीं, राजवीर वो नहीं, मुझे बोलने का मौका ही नहीं देती थी। कितना कुछ बोलती थी आप, और आज आप कुछ नहीं बोल रही, कुछ भी नहीं। मैं चाहता हूं कि आप बोले, पहले की तरह मुझे समझाए, मुझे समझे, मगर मैं आपको बता भी नहीं सकता कि मुझे कितना दर्द हो रहा है, मैं कितना परेशान हूं। कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है यहाँ पे। मैं बता भी नहीं सकता हूं आपको। और चाहती हूँ वो मेरे पापा इतने बुरे इंसान है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। उन्होंने मेरी माँ को सिर्फ दर्द दिया, दर्द के अलावा कुछ नहीं दिया। मैंने सुना है, मैंने देखा है, मैंने अपनी माँ को तड़पते हुए भी देखा। जब भी शोर होता तो वो डर जाती, वो छटपटाने लगती, चीखती, चिल्लाती। इसी वजह से तो वो वापस लूथरा हाउस नहीं गई। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। वो लूथरा फैमिली, स्पेशली वो करण लूथरा, 20 साल से उन्होंने एक बार भी माँ को ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। हम ढूंढते राजवीर, पूरी दुनिया में ढूंढते हैं, पर हमें खबर मिली कि प्रीता अब इस दुनिया में नहीं रही। जब भी किसी शादी ब्याह में जाती माँ तो उन्हें फिट्स आते, वो घबरा जाती, वो तड़पने लगती, परेशान हो जाती। कितने दर्द में थी ना माँ, मैंने देखा है, मैंने अपनी माँ को दर्द में देखा है। मुझसे माँ का ये दर्द देखा नहीं जाता सृष्टि माँ। मैं चाहता था कि आप मेरे साथ रहो। वो करण लूथरा के प्यार में मेरी माँ बर्बाद हो गई, और वो करण लूथरा वो अपने परिवार के साथ, अपने प्यार के साथ खुश है, त्योहार मना रहे हैं। आप जानते हैं आज क्या दिन है? 14 फरवरी, वैलेंटाइंस डे। और मेरे पापा ने मेरी माँ के लिए क्या किया? सिर्फ दर्द दिया है उन्हें, सिर्फ दर्द। कैसा बेटा हूं मैं सृष्टि माँ? आप तो जानती थी कि मैं इस शहर में क्यों आया हूं। एक मकसद के साथ आया था मैं इस शहर में, लूथरा फैमिली से मेरी माँ को दिए दर्द का बदला लेना। ये था मेरा मकसद, और मैं अपना मकसद भूल गया। करण लूथरा से बदला लेना भूल गया मैं, सब कुछ भूल गया। नहीं, मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन सका अच्छा बेटा। लेकिन नहीं, अब मैं अपना मकसद अपने दिल में छाप लूंगा, और उस करण लूथरा से मेरी माँ को दिए हर दर्द का बदला लेकर रहूंगा। हर दर्द का बदला लूंगा मैं, और ऐसा बदला लूंगा कि करण लूथरा बर्बाद हो जाएंगे। छोड़ूंगा नहीं मैं उन्हें,
छोड़ूंगा नहीं। मेरी माँ की आज ये हालत है उनके वजह से। नफरत करता हूं मैं उनसे। प्रीता जी, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, वो राजवीर अभी तक नहीं आया। मैं ना नीचे जाती हूँ, नीचे जाकर इंतजार करती हूँ, देखती हूँ कहीं वो गली की उस तरफ तक आ गया हो तो। रुको रुको, अकेले कहाँ जाओगे इतनी रात में? है 2 मिनट रुको, मैं भी आती हूँ, साथ में चलते हैं। 2 मिनट रुको। प्रीता जी, Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। सूरज आराम से, प्लीज पहले बैठिए आप। आराम से सीधा। केसर, तुमसे नहीं खुलेगा, माँ को बुलाओ। माँ! सूरज, माँ! सीधा बैठिए सूरज प्लीज। क्या हुआ सूरज, बहुत दर्द हो रहा है क्या? पास बताओ। पर क्या हुआ है, क्या बात है ये तो? वेरी एम्बैरेसिंग। कोई बात नहीं सूरज, इट्स ओके, मैं अभी साफ कर दूंगी। आप खुश हो तुम? यही चाहती थी ना? You wanted me to feel like a loser and you did. नहीं सूरज, मैं तो बस ये। सूरज क्या हुआ? मासू, कोई नहीं आएगा यहाँ पर। प्लीज लीव मी अलोन, जल्दी जाइए। काकी, मासू, आप लोग प्लीज जाइए यहाँ से। अरे लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ है, आप लोग प्लीज अभी जाइए प्लीज। सूरज प्लीज, ठीक है ना? प्लीज, हाँ थोड़ी सी देर और, प्लीज 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 थोड़ी देर। अब कैसे खुल गया दरवाजा? तुमने जानबूझकर मुझे ह्यूमिलिएट करने के लिए ये सब किया ना? नहीं सूरज, अब तक मैंने जो कुछ भी किया, तुम उसका बदला मेरी लाचारी से उठाना चाहती हो ना? एक अपाहिज को और तड़पा कर बहुत मजा आ रहा है ना तुम्हें? नहीं सूरज, मैंने कोशिश की थी। कोशिश करने के लिए थैंक यू वेरी मच केसर। बोलो तो इसके लिए अवार्ड दिलवा दूं, इस अमेजिंग एफर्ट के लिए। जाओ केसर जाओ, तुम अपनी गो फॉर योर गॉड डैम मीटिंग। तुम्हारे लिए तुम्हारे काम से ज्यादा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अपने पति की मजबूरी, रिक्वेस्ट, पेन, यहां तक कि उसकी डिग्निटी भी नहीं। गो केसर गो अवे, जाओ यहां से। ऐसा कभी नहीं करता था सूरज, पता नहीं क्या हो गया इसे। हे अम्बे माँ, बस अब आपका ही सहारा है। अब खुश हो तुम? You wanted me to feel like a loser and you did. तुम्हारे लिए तुम्हारे काम से ज्यादा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अपने पति की मजबूरी, रिक्वेस्ट, पेन, यहां तक कि उसकी डिग्निटी भी नहीं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। कबीर, तुम जल्द से जल्द अपनी टीम के साथ सारी प्लानिंग स्टार्ट कर दो, क्योंकि बहुत सारा काम है, तो जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना अच्छा होगा। हम आज से ही शुरू कर देंगे केसर। कबीर, मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गई। मैं एक NGO स्टार्ट करने के बारे में सोच रही हूँ, तो अभी मैं थोड़े दिन उस काम में थोड़ा बिजी रहूंगी, तो ऑफिस में तुम्हारी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाएगी। और उस NGO का नाम होगा होम फॉर ऑल। ऐसे तो वो उन सब बेसहारा बच्चों के लिए होगा जो हमेशा अपने परिवार से, अपने घर के प्यार से दूर रहे हैं, पर मैं इसे एक अनाथालय नहीं बनाना चाहती हूँ। मैं
केसर, सॉरी। कबीर, खून खून बह रहा है तुम्हारा। तुम बैठो, चलो मैं तुम्हारी पट्टी। केसर हम ठीक हैं। अरे तुम्हारा रुमाल दो जल्दी। एक तो तुम्हें खून निकल रहा है और तुम्हें एक्शन फिल्मों का हीरो बनना है। कबीर, तुमने उस दिन सूरज का सच सबको क्यों नहीं बताया? केसर, हमारा दिल ही नहीं माना। वो हम अंबिका काकी को यूं बिखरते हुए नहीं देख सकते। अब तुमने इतनी मेहनत की उन दोनों को करीब लाने के लिए। हमारा गुस्सा और तुम्हारी मेहनत को, उन दोनों के प्यार को एक झटके में खत्म कर देता, और हम ऐसा नहीं चाहते थे। बस। पर कबीर, अब सूरज को ये लगेगा कि वो कुछ भी कर सकते हैं और बच भी सकते हैं। ये सब गलत है। तुम सही कह रही हो केसर। पता है, हमें तो ऐसा लगता है कि वो अपाहिज होने का भी नाटक कर रहा है। नहीं कबीर, उन्हें सही में कोई सेंसेशन नहीं है। मैं जानती हूँ कि मैंने पहले तुम्हारे इंस्टिंक्ट को कई बार नजरअंदाज किया है, पर इस बार तुम्हारा शक गलत है। केसर, सूरज ने आज तक जो भी किया है ना, वो तुम्हारे और हमारे साथ किया है। पर जहां तक हमारा शक है, इस बार वो जो कुछ भी कर रहा है परिवार के लिए कर रहा है, उन्हें धोखा देने के लिए। नहीं, हम चाहते हैं कि हमारा शक गलत साबित हो। वो क्या है ना केसर, जब आज सुबह हम तुम्हारे कमरे में आए थे तो हमने उसकी मुस्कुराहट में धोखे की उस झलक को देखा था। वाह, पति बीमार है और यहाँ पत्नी बिजनेस के नाम पर रोमांस कर रही है। सचमुच अनोखी शादी है ये। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आपको हर तीसरे घर में एक रजिया मिलेगी जिसके कोमल बदन को मार मार के छन्नी कर दिया जाता है। आज ये रजिया के साथ हो रहा है, कल उसकी सौतन के साथ होगा। आज रजिया पुरानी हो गई है, कल उसकी सौतन भी पुरानी हो जाएगी। और ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक एक से ज्यादा निकाह करने का ये कानून खत्म नहीं हो जाता। योर ऑनर, लोग इस्लाम को मानते हैं पर इस्लाम की एक नहीं मानते। इबादत ने कुरान के रेफरेंस भी दे दिए। प्रैक्टिकली ये कानून कितना बुरा है ये भी पता चल गया। आप प्लीज हमारी PIL एक्सेप्ट कर लीजिए और एक से ज्यादा शादी के इस कानून को खत्म करने का प्रोसेस जल्द से जल्द शुरू कर दीजिए। माय लॉर्ड, ये लड़कियां सिर्फ अपना जबानी जमा खर्च कर रही हैं। बिच्छू का मंत्र याद नहीं और सांप के बिल में हाथ डाल रही हैं। कुरान करीम की बात कर रही हैं ये। जरा इनसे पूछिए, क्या कभी इन्होंने इस पाक किताब को पढ़ा है? जी हाँ, हमने कुरान करीम को पढ़ा भी है और समझा भी है। अगर समझा होता तो आज इस तरह भरी अदालत में अपनी कौम को रुस्वा नहीं कर रही होती आप दोनों। और वाकई समझा है तो मुझे बताइए कि कुरान की डेफिनेशन क्या है? कुरान अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को किस चीज से बनाया था? अल्लाह ने आदम को मिट्टी से बनाया था और शैतान को आग से। आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा के बीच क्या रिश्ता था और कौन थी अम्मा हवा? रुकिए, जवाब आप नहीं ये देंगी।
से ही जाहिर है। अम्मा हवा यानी दुनिया और जन्नत की सबसे पहली औरत, हम सबकी माँ, आदम अलैहिस्सलाम की बीवी। ऑर्डर ऑर्डर। मौलाना साहब, आप इन दोनों का इम्तिहान लेना बंद कीजिए और अगर आपके पास कोई आर्ग्यूमेंट है तो उसे पेश कीजिए। जज साहब, मेरा आर्ग्यूमेंट सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि इन दोनों लड़कियों का PIL फौरन खारिज कर दिया जाए। मौलाना साहब, आप प्लीज बैठ जाइए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। खुदा का अजाब टूटेगा तुम बेशर्मों पे। अपने ही मजहब पर हंस रही हो। हम हंस नहीं रहे थे। और हंस भी रहे थे तो क्या हो गया मौलाना साहब? आज की ट्रेजेडी कल का हंसी मजाक होती है। सो बी इट। अब बदलाव लाना है तो थोड़ा हंसते खेलते लाते हैं ना। बदलाव लाना है, पहले पूरी तरह अंडे से बाहर तो आ जाओ, फिर बदलाव की बात करना। मजहबो मिल्लत से टकराना बहुत महंगा पड़ेगा तुम दोनों को। कहीं के नहीं रहते वो जो मजहब को रुसवा करते हैं। खुदा के बनाए कानून पे उंगली उठाने वाली गुस्ताख लड़कियां, हमारी बद्दुआ है तुम्हें। जिस बात से चिढ़कर तुमने ये PIL फाइल करी है ना, वही तुम्हारी किस्मत बन जाए। बद्दुआ है मेरी, 2 निकाह में तुम दोनों भी बंध जाओगी। तुम दोनों एक दूसरे की सौतन बनोगी। सौतन? ये कभी नहीं हो सकता मौलाना साहब। अबू कहाँ हैं आप? अबू? अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अब्बू कहाँ हैं? क्यों ढूंढ रहे हैं भाई? मिस कॉल सही। आप अपनी दुनिया में मगन रहो। अबू तुम्हारा इंतजार करते करते थक गए थे इसलिए घर वापस आ गए। ओह नो, नाराज हैं क्या? पड़ी हूँ, मना लूंगा उन्हें। अब्बू की नाराजगी का बहुत ख्याल है तुम्हें। कभी मेरे बारे में सोचा? तुम्हें ऐसा ख्याल नहीं आया कि तुम्हें अपनी अम्मी से माफी मांगनी चाहिए? आपसे माफी? अब ऐसी कौन सी गलती कर दी मैंने अम्मी कि आपसे माफी मांगनी पड़े? मांगनी पड़ेगी। बेशक आपके अब्बू बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन मैं आपकी अम्मी हूँ और अम्मी का मकाम अब्बू से बहुत ज्यादा ऊंचा होता है। पर फिर भी कभी हमें वो इज्जत और प्यार नहीं मिला जो तुम हमेशा अपने अब्बू को देते हो। बस इसी वजह से तुम्हें हमसे माफी मांगनी पड़ेगी सुभान साहब। अम्मी 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 अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप और अब्बू मेरे लिए दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। सारा दिन तो सिर्फ अपने अब्बू के नगमे गाते रहते हो। कभी आराम से सुकून से बैठकर अम्मी के साथ 2 बोल बोले? कभी हाल चाल पूछा? अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो तुम अपनी रोज की आदत कैसे भूल गए? सॉरी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ
बिल्कुल फ्री। गुनगुन खा लो ना। नहीं पापा, मुझे भूख नहीं लगी है। गुनगुन, मैं जानता हूँ तुम टेंशन में हो, बहुत गुस्से में भी, पर इस बेचारी भिंडी, इस मोटे छोटे आलू और इस पिचकी हुई पालक का क्या कसूर? लोग कैसे बेचारे प्लेट पर बैठे हुए कि गुनगुन आएगी और हमें खाएगी, तो खा लो ना गुनगुन। पापा अभी मेरा मजाक का मूड नहीं है। गुनगुन, मजाक तुम्हें भी नहीं कर रहा। याद है क्या कहा था मैंने तुमसे कि इंसान चाहे जितने भी गुस्से में क्यों ना हो, उसे अपना गुस्सा ना खाने पर नहीं निकालना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो बोलता हूं गुस्से में ना इंसान को तबल खा लेना चाहिए, ताकि उसे ताकत मिले और वो अपनी प्रॉब्लम से लड़ सके। व्हाट से? आप बस तुम मुंह खोलो और जल्दी से पिचकी पालक को और पिचका दो। गुनगुन, तुम्हें रामा के साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। पर पापा, रामा ने जो किया उसका क्या? देखो, मैं जानता हूं कि राधा गलत थी, पर मां चाहे गलत ही क्यों ना हो, बच्चों को उन पर चिल्लाने का, डिसरिस्पेक्ट करने का हक बिल्कुल नहीं होता है। तुम जानते हो तुम्हारे साथ मां का रिश्ता बनाने के लिए रामा ने क्या कुछ नहीं किया, कितनी सैक्रिफाइसेस किए पता है तुम्हें? अपने बचपन को खत्म किया है उसने ताकि वो तुम्हारी मां बन सके, और तुम हो कि एक ही झटके में उससे वो अधिकार छीन लिया तुमने। रामा से राधा बना लिया तुमने। गलत है ना ये? पर पापा, आपने देखा ना कि उन्होंने मेरी मम्मा के साथ क्या किया? राधा ने जो तुम्हारे लिए किया वो भूल गई तुम? बताओ ना, मैं याद दिला दूं। राधा ने तुम्हारे लिए ना मुझसे शादी की। अपनी दादी बाबा को नाराज किया, अपना घर छोड़ा है उसने, सबकी नाराजगी झेली उसने, सिर्फ इसलिए ताकि वो तुमसे रिश्ता बना सके। अरे मुझसे क्या, मौत से लड़ जाती थी वो तुम्हारे लिए। तुम जानते हो ना कितनी बार उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा ली। देखो गुनगुन, मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। तुम्हारा राधा के साथ क्या रिश्ता है, कैसा है, ये तुम अच्छी तरह समझती हो। अब तो तुम बड़ी हो गई हो ना, तो इसलिए तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, ये अब मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, वो तुम्हें खुद डिसाइड करना होगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। माँ जी, आप अपने आप को बचाने के लिए ना जाने अनजाने में इस बहरूपिया को भी बचा रही है। ठीक है, बचाइए, पर अब ना तो आप बचने वाली हैं और ना ही ये बहरूपिया। और रही बात तुलसी जी के कंकाल को ढूंढने की, तो उसे तो हम पाताल से भी ढूंढ लाएंगे। राधा रुक जाओ। ये राधा ने अगर वो कंकाल ढूंढ निकाला ना, तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। जिस तरह से मोहन से, गुनगुन से, इस परिवार के हर सदस्य से राधा का रिश्ता दांव पे लगा है ना, वो कुछ भी करके वो कंकाल जरूर ढूंढेगी।
शेखर भैया, हमने सीसीटीवी वाला कंप्यूटर तो चालू कर लिया, पर वो तारीखों वाला वीडियो कहाँ से लाएंगे? कैसे निकाले उसे? हाँ हाँ हाँ, मिल गया शेखर भैया, मिल गया। हम रखते हैं। राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसका मतलब माँ जी ने तुलसी जी के कंकाल को यहाँ छुपाया है। क्या चल रहा है यहाँ? आपके सबसे बड़े अपराध की जांच पड़ताल माँ जी। इस वीडियो में ना माँ जी, साफ साफ ये दिख रहा है कि आप तुलसी जी के कंकाल को छुपा रही हैं। और अब यही वीडियो अब हम पूरे परिवार को दिखाएंगे। उसके बाद दो बातें साबित हो जाएंगी कि तुलसी जी की कातिल आप हैं और वो औरत तुलसी जी नहीं, बल्कि एक बहरूपिया है। राधा जांच पड़ताल करते करते थक गई होगी ना? पानी पियोगी? अरे ये क्या कर रही हो आप? छोड़िए, हटिए। दिमाग में कंप्यूटर तो चल ही नहीं रहा। ये क्या कर दिया आपने? सबूत हाथ लगने से पहले ही गायब हो गया। अब तुम कैसे साबित करोगी कि वो कंकाल हमने निकाला था? क्या बताओगी राधा सबको? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुझसे बात नहीं करनी मुझे, सख्तुड़ी का काम है। कहाँ है वो? फोन ही नहीं उठा रही मेरा। ठीक तो है ना वो? हमें नहीं पता और ना ही हमें जानना है कि शक्ति क्या कर रही है, कहाँ है, जिंदा है या मर गई है। हमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आई बात? और वैसे भी अभी तो वो हमारे लिए इस दुनिया में एग्जिस्ट भी नहीं करती है। चुप चुपटला एकदम चुप हो। तेरे घर आके ना एक चप्पल मारूंगी ना तुझे, तेरी जुबान सीधी हो जाएगी, समझी ना? इस सख्तुड़ी फोन क्यों नहीं उठा रही है? कब से ट्राई कर रही हूँ, फोन नहीं उठा रही है। क्या करूं? डॉक्टर भाई को फोन करूं? ना पता नहीं उस छम्मक छल्लू ने क्या तमाशा किया होगा उधर। गड़बड़ ना हो जाए कहीं। रिमझिम को फोन करती हूँ। एक अच्छी चाची बनने के चक्कर में आप एक अच्छी माँ नहीं बन सके। इसे प्यार करते करते आप हमें प्यार करना ही भूल गई। इसके सपनों के चक्कर में आपने तो हमारे सपनों से मुंह ही फेर लिया। आप सिर्फ और सिर्फ शक्ति की अच्छी चाची हैं। आप तो हमारी माँ कभी थी ही ना। हम आपकी बेटी है और ना ही आप हमारी माँ है। आज से हम आपके साथ सारे रिश्ते तोड़ते हैं। कोई नहीं मनोरमा, समझने वाली बात है। बच्ची है वो तो, माफ कर दे उसे, माफ कर। क्या है? क्यों फोन किया है? मेरी मर्जी। और वैसे भी खबर न हो तो कह दूं, माँ हूं मैं तेरी। तुझे फोन करने के लिए तेरी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी क्या? हैं?
हमने आपको बता दिया ना कि अब से आप हमारी माँ नहीं है। ए खबर नो तो कह दू, तू ना कोई चाशनी में डूबे हुई मिठाई नहीं है कि मैं मक्खी के तेरे पीछे पीछे घूमूं। वैसे भी तुझसे बात नहीं करनी मुझे, सख्तोड़ी का काम है। कहाँ है वो? फोन ही नहीं उठा रही मेरा। ठीक तो है ना वो? हमें नहीं पता और ना ही हमें जानना है कि शक्ति क्या कर रही है, कहाँ है, जिंदा है या मर गई है। हमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, समझ में आई बात? और वैसे भी अभी तो वो हमारे लिए इस दुनिया में एग्जिस्ट भी नहीं करती है। चुप चुपट एकदम चुप हो। तेरे घर आके ना एक चप्पल मारूंगी ना तुझे, तेरी जुबान सीधी हो जाएगी, समझी ना? ऐसी बात तो कोई अपने दुश्मन के लिए भी नहीं करता। ये बहन है वो तेरी, भूल गई तो क्या कुछ नहीं किया उसने तेरे लिए? हाँ याद है, सब याद है कि कैसे आप अपनी बेटे की जगह पे शक्ति के नाम की माला जपती थी। यही चलता है हमारी लाइफ में, शक्ति के नाम के गुणगान गाओ और हमें चप्पल से मारो। और अगर आपका मन भी करे ना चप्पल से मारने का, तो वहीं से फेंक देना, हम अपने आप को पीट लेंगे। लेकिन दोबारा हमें अपनी शक्ल मत दिखाना। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अब तुम कार्तिक को बचा पाओ या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। बस कुछ सेकंड्स और, फिर शक्ति का होगा शिकार और शक्ति जाएगी इस दुनिया से बाहर। कार्तिक अकेला कहाँ जा रहा है? मिनट तो कीला है। कार्तिक नहीं, ये फंसी फाइनली मछली फंसी जाल में। शक्ति, तुमने मेरे डाले हुए चारे को देख लिया। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अब तुम कार्तिक को बचा पाओ या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। बस कुछ सेकंड्स और, फिर शक्ति का होगा शिकार और शक्ति जाएगी इस दुनिया से बाहर। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।